हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की मैरीगोल्ड से यूनिट 7 जो कि है द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपको कैसा लगता है? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे कि कैसे एक पेड़ को खुशी हुई एक लड़के की मदद करके। नरेटर यानी कहानीकर्ता कहता है, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। एक बार एक पेड़ था जो कि एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। हर दिन वो बच्चा आता था, वो लड़का आता था और उस ट्री के पास वो बहुत उसकी कंपनी को एंजॉय करता था, यानी उसके साथ को में वो बहुत ही आनंदित होता था। ट्री कहता था, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आओ प्यारे बच्चे, तुम मेरे तने से खेलो और मेरी ब्रांचेस यानी मेरी जो शाखाएं हैं उनसे लटको, उन पर झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, जो लड़का है वो ब्रांचेस पर झूलते हुए, आह व्हाट फन, वाह कितना मज़ा आ रहा है। ट्री, आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स, बॉय उसके सारे एप्पल्स खाते हुए, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। नरेटर, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ड अंडर द ट्री। जब लड़का थक जाता तो वो पेड़ के नीचे सो जाता। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड। जो पेड़ था वो बहुत खुश होता उसे अपनी छाया देकर। बट टाइम वेंट बाय, पर समय बीतता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, और वो बच्चा बड़ा हो गया और दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, पेड़ अक्सर अकेला रहता। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। कुछ साल बाद एक दिन लड़का फिर पेड़ पर आया और उसे देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आओ बच्चे, आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरी जो शाखाएं हैं उन पर लटको, उन पर झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ खेलने और झूलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करने चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सम मनी? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास केवल पत्तियाँ और एप्पल्स यानी कि सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट। तुम मेरे सेब तोड़कर ले जा सकते हो और उन बाजार में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, फिर तुम्हारे पास पैसा होगा। नरेटर यानी कहानीकर्ता कहता है, द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरिड दैम अवे। बच्चे ने खुशी खुशी, जो लड़का था उसने खुशी खुशी वो सारे सेब तोड़े और जल्दी से उनको ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का काफ़ी दिनों तक दूर रहा। एंड द ट्री वॉज सैड, और पेड़ दुखी हुआ। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक। एक दिन लड़का वापस आया और जो पेड़ था शुक यानी कि झुक गया। विद जॉय यानी खुशी से। ट्री, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ बच्चे, आओ मेरे तने पर चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी शाखाओं पर झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाओ। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, मेरी छाया में खेलो और खुश हो जाओ। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं बहुत ही बिजी हूँ यानी कि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ पेड़ों पर चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड एंड नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपनी पत्नी बच्चों के लिए घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। लेकिन तुम मेरी ब्रांचेज यानी टहनियों को काट कर एक घर बना सकते हो। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो लड़के ने वो टहनियाँ काट ली और वो उसे अपना घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लड़का फिर कई दिनों तक दूर रहा और फिर से पेड़ उदास हो गया।
एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और फिर जब वह कुछ सालों बाद वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। पेड़ इतना खुश हुआ कि वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब लड़का एक जवान आदमी था। ट्री, कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ। वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मैं वहाँ जाने के लिए एक बोट यानी एक नाव चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, जो मुझ पर मेरे पास बचा है वो केवल यह तना है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरा तना काट लो और इससे एक नाव बना लो। देन यूल कैन सेल अवे, तो तुम दूर जा सकते हो। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, उस जवान लड़के ने उस तने को काटा और एक नाव बना ली। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, एक ठूट के साथ ही रह गया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, फिर बहुत समय बाद वह जवान आदमी फिर लौटा, पर अब वह एक बूढ़ा था, लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे सेब जा चुके हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं सेबों के लिए। ट्री, माई ब्रांचेज आर गोन, यू कांट स्विंग ऑन दैम, मेरी ब्रांचेज अब ख़त्म हो चुकी हैं, तुम उन पर नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं नहीं झूल सकता। ट्री, माई ट्रंक इज़ गोन, मेरा तना जा चुका है। यू कैन नॉट क्लाइम, तुम अब नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, अब मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए। ट्री साइंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें काश कुछ दे पाता। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मैं अब केवल एक बूढ़ा ठूठ हूँ। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन मी, प्यारे पेड़ तुमने हमेशा मुझे दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे एक शांत स्थान की आवश्यकता है जहाँ मैं बैठकर आराम कर सकूं। ट्री हैप्पीली, पेड़ ने खुशी से कहा। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, एक कटा हुआ ठूठ बैठने और आराम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। कम फ्रेंड्स, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ बैठो और रेस्ट करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डेड, और बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया। ये कहानी द गिविंग ट्री बाय शेल सेलेस्टिन से ली गई है और नए शब्द हैं स्विंग, डिलीशियस, प्लक, ट्रिप, सेल, स्टम्प, रिकॉग्नाइज्ड।